नमस्ते, स्वागत है आपका हरियाणा तक के खास शो हरियाणा क्राइम स्टोरी में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। क्राइम स्टोरी में दोस्तों आज बात करेंगे फरीदाबाद में जो एक विवाहिता की हत्या की गई थी उसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। दरअसल ये कहानी 21 अप्रैल की रात से शुरू होती है और अब 2 महीने बाद ठीक 21 जून को इस विवाहिता की जो डेड बॉडी है वो बरामद हुई है। यानी कि 21 अप्रैल की रात को इसका मर्डर होता है। उसके डेड बॉडी जो है उसको घर के सामने एक 5 फीट का गड्ढा खोदा जाता है और उसमें उसको दफना दिया जाता है। 2 महीने तक ये जो ससुराल वाले हैं सबको बेवकूफ बनाते हैं और जो लड़की है उसके घर वालों को बेवकूफ बनाते हैं, कहते हैं कि हमारी बहू कहीं भाग गई है, कहीं छिप गई है। लेकिन जो पुलिस है उसकी भी कार्यशैली पर यहां पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा ली गई थी। 25 अप्रैल को गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो दर्ज कर ली थी फरीदाबाद पुलिस ने, लेकिन कोई तफ्तीश उस ढंग की नहीं की गई कि इस केस का कोई खुलासा हो सके। लेकिन जो विवाहिता है उसके परिवार ने हार नहीं मानी। वो लगातार अपनी बेटी के लिए, उसके न्याय के लिए घूमते रहे। फरीदाबाद के जो पुलिस कमिश्नर है उनसे मुलाकात की और बार बार जब परिवार पुलिस कमिश्नर के पास जा रहा था, एक्शन लेने की बात कर रहा था, तो फिर पुलिस कमिश्नर ने इस केस की जो जांच है वो क्राइम ब्रांच को सौंपी। डीएलएफ क्राइम ब्रांच फरीदाबाद की वो इस केस में इन्वॉल्व हुई। इस केस की जांच शुरू की गई तो फिर इस केस में बेहद सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। दरअसल ये पूरा जो कांड हुआ है इसको बड़ी संजीदगी से इसको अंजाम तक पहुंचाया गया। पूरी प्लानिंग थी और इस प्लानिंग में जो विवाहिता है उसके ससुर भूप सिंह, उसका पति अरुण, उसकी जो ननद है वो और उसकी सास, ये तमाम लोग इसमें शामिल है। और जब ससुर को हिरासत में लेकर क्राइम ब्रांच ने रिमांड पर लिया और उसको सख्ती से उससे पूछताछ की गई तो उसने पूरी कहानी बता दी। कहानी में एक नया मोड़ ये आया कि ससुर भूप सिंह ने जब ये बताया कि उसने कैसे मर्डर किया तो उसने एक राज ऐसा भी खोला जो अभी तक किसी के सामने नहीं आया था। भूप सिंह ने बताया कि 21 अप्रैल की रात को जब वो मर्डर करने के लिए अपनी बहू के कमरे में गया तो वहां पर सीधा उसने मर्डर नहीं किया, बल्कि पहले उसने बहू का रेप किया, उसके साथ बलात्कार किया। अब जरा सोचिए कि एक ससुर है जिसने अपने बेटे के साथ मिलकर अपनी बहू को मारने की प्लानिंग बनाई है। इसमें जो सास है वो भी शामिल है, जो ननद है वो भी, उसको भी जानकारी है, लेकिन ससुर रेप कर रहा है, उसने मारने से पहले बहू का रेप किया है, ये किसी को नहीं पता है परिवार में। यानी कि उसने पहले जो विवाहिता है उसका रेप किया और उसका फिर चुन्नी से गला घोंटकर मार दिया। उसके बाद अपने बेटे को ऊपर बेडरूम में बुलाया और फिर दोनों बाप बेटों ने डेड बॉडी को उठाया। घर के बाहर गड्ढा पहले से खोद रखा था, पड़ोसियों को कह रखा था कि ये सीवरेज के लिए खुदवाया है और उस 5 फीट के गड्ढे में 21 अप्रैल की रात को इस डेड बॉडी को दफना दिया जाता है, ऊपर से ढक दिया जाता है और फिर परिवार नाटक करता है कि हमारी बहू जो है वो कहीं भाग गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें पति का क्या रोल है। तो दरअसल पति अरुण सिंह जो है वो कपड़ा व्यापारी थे। 2 साल पहले उनकी शादी हुई। जो लड़की है वो यूपी के फिरोजाबाद की रहने वाली थी और फरीदाबाद में उसकी शादी हुई थी। पति से झगड़ा रहता था। ससुराल वालों की तरफ से ये मांग की जाती थी कि अपने घर से पैसे लेकर आओ। अब विवाहिता ने इसके लिए मना कर दिया और जब मना कर दिया तो फिर लड़ाइयां होने लगी, मारपीट होने लगी और मामला तलाक तक पहुंच गया। लेकिन जो ससुराल वाले थे उनके दिमाग में और भी खतरनाक आइडियाज थे। उन्होंने सीधा विवाहिता का मर्डर करने की ठान ली। इसके बाद ये प्लानिंग रची गई। नींद की गोलियां जो है वो खिलाई गई। जो सास है उसे भेज दिया गया एक शादी में यूपी के एटा जिले में और जो पति और ससुर है वो दोनों जाग रहे थे। पति ने जो अपनी बहन यानी कि विवाहिता की ननद है उसके खाने में भी नींद की गोलियां मिलाई और अपनी पत्नी के खाने में भी नींद की गोलियां मिलाई। जब ये दोनों अपने अपने कमरों में जाकर सो गई तो ससुर को ये टास्क दिया गया कि मर्डर आप जाकर करेंगे। अब ससुर जब कमरे में पहुंचता है तो वहां पर वो सिर्फ मारने के इरादे से नहीं गया, बल्कि उसका एक और दरिंदगी भरा इरादा जो है वो उस पर हावी होता है और फिर वो बेहोश पड़ी विवाहिता अपनी बहू से ही, अपने बेटे की बहू से पहले रेप करता है और फिर उसकी हत्या करके उसे दफना देता है। 2 महीने तक परिवार चक्कर काट रहा है क्योंकि गुमशुदगी की रिपोर्ट 25 अप्रैल को दर्ज की गई है। उसके बावजूद कोई सुनवाई इसमें नहीं हो रही और जब मायके वालों को ये डाउट होता है कि ये पूरा जो कहानी एक बता रहे हैं इसमें कुछ गड़बड़ी है तो फिर वो पुलिस कमिश्नर से मिलते हैं और फिर फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच करती है और उस जांच में ये जो ससुर है इसकी पूरी करतूत सामने आ जाती है। अब जरा आप सोचिए कि एक परिवार
दूसरे परिवार से आई हुई एक लड़की जो बहू बनकर आई है, पहले तो उसके साथ मारपीट करता है, पूरा परिवार उसे दुखी रखता है और फिर पूरा परिवार मिलकर उसे मारने तक की प्लानिंग बना लेता है। और ससुर तो मारने से पहले बेहोश पड़ी अपने बेटे की बहू का रेप करता है। और हैरानी की बात यह है कि ये जो रेप वाली बात है, जब तक क्राइम ब्रांच के सामने ससुर ने अपना मुंह नहीं खोला था, तब तक परिवार में भी ये बात किसी को नहीं पता थी। यानी भूप सिंह ने अपने बेटे को भी नहीं बताया अरुण को कि मैंने उसकी जो बहू है उसका रेप किया है। अब इस पूरे मामले का खुलासा हो गया है, लेकिन फरीदाबाद पुलिस पर भी मैं बार बार कह रहा हूं कि सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 2 महीने तक आप सोते क्यों रहे। 2 महीने बाद 5 फीट के उस गड्ढे से लाश जो है वो बरामद की गई है। सास को भी अरेस्ट किया गया है, ससुर को अरेस्ट किया गया है, पति अभी फरार है। पूरी जो हालात है, पूरी जो ग्राउंड रिपोर्ट है, वो अंत में आपको हमारे संवाददाता सचिन गौड़ जो है वो अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। आप इस रिपोर्ट को सुनिए, देखिए और इस क्राइम स्टोरी पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। धन्यवाद। 20 जून को फरीदाबाद में एक ऐसी खबर निकली जिससे पूरे शहर में सनसनी मचा दी। दरअसल मामला ये था कि एक फरीदाबाद की नवीन नगर चौकी के अंतर्गत आने वाले रोशन नगर में एक महिला की लाश मिली, और वो भी घर के बाहर बने एक गड्ढे में, जो कि वेस्ट वाटर के लिए खोदा गया था। दरअसल अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल पूरा मामला इसमें ये था कि एक नव विवाहिता थी जिसका नाम था तनु, और 2 साल पहले इस महिला की शादी रोशन नगर में रहने वाले भूप सिंह के बेटे अरुण से हुई थी। जो परिवार का आरोप है, जो तनु के परिवार का आरोप है कि लगातार उनकी डिमांड रहती थी दहेज को लेकर, और वो लगातार उसे प्रताड़ित करते रहते थे, जिसके चलते जो शुरुआती 2 साल में से 1 साल जो तनु है वो अपने मायके में रही, क्योंकि लगातार वो जो ससुराल वाले उसको परेशान करते थे। इसके बाद बातचीत का दौर हुआ और फिर तनु को ससुराल भेजा गया, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि तनु के साथ क्या होने वाला है। दरअसल इस मामले में ये हुआ कि 20 जून को जब इसकी लाश गड्ढे से खोदी गई, और इस मामले में जब पुलिस ने पूछताछ की तो इसके ससुर भूप सिंह को गिरफ्तार किया, यानी कि जो तनु का ससुर है उसको गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद पूछताछ हुई, और जो थाना पुलिस है उस पर लगातार आरोप लगते रहे। जो तनु का परिवार है लगातार आरोप लगाता रहा कि पुलिस कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही कर रही है, या कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत है, क्योंकि ये जो मामला है, जब भूप सिंह से पूछताछ हुई तो पता लगा कि तनु की हत्या 21 अप्रैल को कर दी गई थी, करीब 2 महीने पहले। और इसके बाद 2 दिन बाद, क्योंकि उसी दौरान इन्होंने घर के बाहर गड्ढा खुदवाया था, जो कि कहा गया था कि वेस्ट वाटर को स्टोरेज के लिए, वेस्ट वाटर निकासी के लिए ये बनाया गया था। और जब गड्ढा भर दिया गया, यानी 22 अप्रैल को जब गड्ढा भर दिया गया, तो 2 दिन बाद पूरे जो आसपास में ये खबर फैला दी गई कि जो उनकी बहू है तनु, वो कहीं चली गई है। शक किसी को ना हो, पुलिस को भी शक ना हो, इसके चलते जो नवीन नगर चौकी है उसको भी इत्तला दी गई, और कंप्लेंट एक दर्ज करवाई गई कि जो तनु है वो गुमशुदा है, लिहाजा उसकी तलाश की जाए। शिकायत दर्ज हो गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार इस दौरान जो तनु के परिजन थे, जो पिता थे, बहनें थीं, वो लगातार पुलिस के पास संपर्क करती रही, थाना में और चौकी में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद करीब जब ये 20 तारीख को ये घटना सामने आई, जब तनु की बॉडी निकाली गई, उससे करीब 1 हफ्ते पहले जो तनु का परिवार था वो इलाके की डीसीपी सेंट्रल, जो जिनका जोन पड़ता है, उनसे मिला और उनसे गुजारिश की कि भाई उनकी बेटी गायब है, और उन्हें शक है कि कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी हुई है, और इस मामले में पूरा जो तनु के ससुराल वाले हैं वो कहीं ना कहीं शामिल हैं। जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया, खुदाई हुई और उसमें तनु की लाश निकली। तनु की लाश निकली, पुलिस ने जांच में एक आरोपी जो उसकी ससुर है उसको आरोपी ठहराया, और पूरा मामला बंद कर दिया एक तरह से। लेकिन जो तनु के परिवार वाले थे वो भी अब भी इस बात से खुश नहीं थे, क्योंकि उनका आरोप था कि एक आदमी हत्या करके शव को नहीं दफना सकता। लिहाजा जब अधिकारियों से फिर दोबारा बात हुई, आला अधिकारियों से संपर्क किया गया, तो उन्होंने इस मामले की जांच डीएलएफ क्राइम ब्रांच को दी गई। जब डीएलएफ क्राइम ब्रांच ने इस मामले की जांच की तो बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। दरअसल जब पुलिस ने पूछताछ की थी, जब थाना पुलिस ने पूछताछ की थी, तो जो तनु के ससुराल वाले थे उन्होंने कहा कि इस मामले में सिर्फ भूप सिंह का ही हाथ है, क्योंकि उस दौरान जिस रात को हत्या हुई थी, यानी 21 अप्रैल की रात को जब हत्या हुई थी,
तो ना तो उस समय उसका पति, तनु का पति अरुण घर पर था और ना ही उसकी सास सोनिया घर पर थी, क्योंकि सोनिया को बताया गया था कि वो एक शादी में कहीं यूपी में गई हुई थी और जो अरुण है वो भी उसी के साथ था। लेकिन जब पुलिस ने, जो क्राइम ब्रांच ने अपने सभी साक्ष्य खंगाले, सभी जांच करी, पूछताछ की, तो एक बात सामने आई कि जो अरुण है, जो कि मृतका का पति अरुण है, उसकी फ़ोन की लोकेशन घर के पास ही मिली। इससे पुलिस का शक बढ़ गया और जब पुलिस ने गहराई से पूछताछ की, कड़ाई से पूछताछ की, तो कई परतें खुली। इसमें पता लगा कि जो हत्या है उसमें जो प्लानिंग की गई थी उसमें तनु की सास सोनिया, तनु का ससुर भूप सिंह और तनु का पति अरुण भी शामिल था। हुआ क्या कि सास पर किसी को शक ना हो, लिहाजा उसको, जो सास है वो अपने मायके यूपी चली गई, जबकि अरुण वहीं रहा। तय ये था कि भूप सिंह तनु की हत्या करेगा गला घोंटकर, और इसके चलते जो तनु का पति है अरुण ने अपनी बहन, जो कि उस समय उस घर में मौजूद थी, अपनी बहन को और अपनी पत्नी को नींद की गोलियां दे दी, जिससे कि वो नशे में हो जाएं, बेहोश हो जाएं। इसी समय जो कि तय था कि भूप सिंह बहू की गला दबाकर हत्या करेगा, लेकिन जब भूप सिंह बहू के कमरे में पहुंचा तो वहां बहू को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई और उसने बहू की हत्या करने से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद फिर चुन्नी से गला दबाकर हत्या कर दी। हालांकि ये बात, जो दुष्कर्म वाली बात है, ये घर में भी किसी को नहीं बताई गई। 21 अप्रैल से लेकर और अभी तक ये बात राज ही थी, जब तक कि क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले का खुलासा नहीं किया। अब फिलहाल पुलिस, जो क्राइम ब्रांच है, उसने सोनिया, जो कि मृतका तनु की सास है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जो अरुण है, तनु का पति, वो अभी भी फरार है। पुलिस उसकी तलाशी के लिए, उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि करीब 2 महीने तक जो थाना पुलिस है वो इस मामले में टाल मटोल करती रही या लापरवाही करती रही, और अब जब मामला क्राइम ब्रांच के सुपुर्द हुआ तो क्राइम ब्रांच ने 2 दिन में ही ये पूरा मामला खोल दिया और एक की जगह इस मामले में अब 3 आरोपी हो गए।